विधायक जी के भाई खाते में आज हम पहुंच चुके हैं नरसिंहगढ़। जी हां, मालवा का कश्मीर नरसिंहगढ़ को कहा जाता है और बाबा बैजनाथ महादेव की नगरी के रूप में नरसिंहगढ़ की पहचान है। नरसिंहगढ़ के विधायक जी ने यहाँ की जनता से क्या किए थे वादे और किन वादों को पूरा करने में वो रहे नाकामयाब और कौन से वादों के दम पर लगभग सभी पूरे हो चुके हैं। शहर नरसिंहगढ़ ले लें, कोरावा ले लें, तलेन ले लें, बोड़ा ले लें, गांव की सड़कें ले लें, गांव का विकास ले लें, प्रधानमंत्री सड़कें ले लें, सीएम राय स्कूल ले लें, हॉस्पिटल्स ले लें, अपने ऑक्सीजन प्लांट ले लें। लगभग सारे काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता दिखा के मंजूर कर दिए हैं। नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 सालों में विकास के नाम पे सिर्फ ढिंडोरा पीटा गया अभी, और उसका ज्वलंत उदाहरण है कि अभी जो विकास यात्रा निकली है उसमें किसानों ने किस तरीके से अपना रोष प्रकट किया। पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाए। 4.5 सालों में इस नरसिंहगढ़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। आइए जानते हैं नरसिंहगढ़ की जनता से। तो चलिए चलते हैं नरसिंहगढ़। क्या करते हो? मैं अतिथि शिक्षक हूँ। भाजपा के शासनकाल में 14 साल से 3500 रुपये में पढ़ा रहा हूँ सर। 3500 रुपये में क्या परिवार चलेगा गरीबों का? बताओ यार फार्मेटिस्ट साहब यार। मैं 3500 रुपये में 14 साल से अतिथि शिक्षक के कार्य पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं अतिथि शिक्षक को लेकर तो खूब झगड़ा हुआ था, सरकार बदल गई। सरकार सर कुछ करती नहीं है। सरकार बदल गई थी। मेरा बालक यहाँ हॉस्पिटल में खड़ा, मेरा भाई का लड़का, क्या खिलाऊं उसको? 3500 रुपये में क्या होगा इस देश का? बताइए। बीजेपी ये कहती है, दावे करती है कि देश का विकास होगा। 3500 रुपये में क्या विकास होगा देश का? कैसे प्रधानमंत्री, कैसे मुख्यमंत्री तक पढ़े हो? मैंने मैंने MA BEd किया है, फर्स्ट क्लास हूँ सर। अभी वर्ग 1 का एग्जाम दिया, इतना टाइट पेपर आया कि कलेक्टर भी बैठा तो पास नहीं हो परीक्षा में। अच्छा, हाँ, इतना कठिन पेपर आया। जिसे नहीं मिले क्या मिले सर? जब CM साहब से मिले 14 साल से मिलने को हमारा प्रदेश अध्यक्ष शंभू चरण दुबे संगठन में बार बार अभी 4 दिन का धरना प्रदर्शन करके आए। ना तो शिक्षा मंत्री मिलते हैं, ना मुख्यमंत्री मिलते हैं, ना सांसद मिलते हैं, ना विधायक मिलते हैं। क्या हो रहा है? होता रहेगा काम। विधायक नहीं मिल रहा है। क्या बदलाव? जो होता है वो होता नहीं है। ऐसा जो होता है वो होता नहीं है। हाँ। फिर होता क्या है ये बताओ? कुछ नहीं होता, बस वादे हो जाते हैं पूरे और उसके बाद में खत्म। विधायक जी वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। बड़े बड़े कर रहे हैं, इसके बाद में काम नहीं होते। अच्छा, चुनाव के वक्त आते कैसे हैं विधायक जी मिलने? अरे सब आते हैं, वो तो उस टाइम तो अपन बाद में मिलने जाओ तो पहचानते ही नहीं है अपन है, कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं आए हो। तो राजा हैं आपके विधायक जी, तो बताते हैं। जब तो वो मिलते नहीं है हमसे, लोगों से नहीं मिलते। नहीं मिलते। देखो हाँ, मैं क्या? काकड़वाल की हूँ, मेरे को पेंशन नहीं मिली। मेरा आदमी बीमार पड़ा, सूजन आ रही हुई है उसके हाथ में, हाथ पैर पे। इलाज कैसे कराऊं? जमीन नहीं जायदाद नहीं। मेरा बच्चा पड़ा नातियाँ बेहाल, पैसा 9,000 रुपया मांग रहे, कहाँ से दूं? ये पेंशन नहीं मिल रही मुझे। ये पेंशन दोनों महीने को नहीं मिल रही। आप देखो आधार कार्ड मेरा, उम्र देखो मेरी। जब ये क्या करते हो काम? बिजनेस है जी, ये तो इतने सारे झोले जंगल सब बने हुए हैं। क्या बिजनेस करते हैं। डिस्पोजल का होलसेल काम है। डिस्पोजल का होलसेल काम हो? नरसिंहगढ़ में बनाते हो? नहीं, मैन्युफैक्चर उज्जैन से है, होलसेल का काम है। अच्छा, आटा और बेच देते हैं। इनकी गाड़ी देखिएगा, ये तो बहुत आप तो मतलब इतने झोले टांग के निकलते हो। बिजनेस है सर, बेरोजगारी है, लगे हुए हैं काम में। बेरोजगारी है? क्यों नहीं है? हाँ, यह है कि सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, किसी के कोई दिक्कत नहीं है, दो पैसा कमा रहे हैं अपनी ईमानदारी से। सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं। 3500 रुपए में अतिथि शिक्षक भी है, लेकिन नरसिंहगढ़ के हैं तमाम लोग, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी बात है और वादे अपने हैं, और यही वादों की पड़ताल करना हमारा मकसद है कि विधायक जी अपने बही खाते में क्या क्या लिखते हैं। नरसिंहगढ़ का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। रियासतों को लेकर नरसिंहगढ़ सुर्खियों में रहता है, तो ना सिर्फ विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए नरसिंहगढ़ में जब आप प्रवेश करते हैं तो इस तरह की ऐतिहासिक इमारतों के दरवाजे, जो बताया जाता है परमार कालीन राजवंश के राजाओं ने काफी अरसे तक इस जगह पर राज किया था। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी होती हैं किस तरीके से यहाँ के महल, यहाँ की प्राचीन इमारतें अपने संरक्षण और संधारण को लेकर तरस रही हैं।
और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इन इमारतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थानीय सरकार और स्थानीय विधायक जी ने क्या काम किए। फैशन के इस दौर में विधायक जी ने वादे भी बड़े फैशनेबल किए हैं और फैशनेबल विधायकों की हकीकत और उनके वादों की पड़ताल करने के लिए आज हम नरसिंहगढ़ में मौजूद है। भैया फैशन बढ़िया चलता है? अच्छा चलता है, बिल्कुल फैशन है एक क्या नंबर। फैशन चल रहा है? अभी खाली दिखावा का फैशन ज्यादा चल रहा है। दिखावे का फैशन? दिखावा का कमाल की बात है यार, दिखावे का। बिल्कुल। कहाँ कहाँ होता है दिखावा? अच्छी जगह पे दिखावा होता है, जहाँ मतलब ऐसे कि जहाँ जरूरत नहीं वहाँ बस नेतागिरी में दिखाना। मतलब नेतागिरी करना? नेतागिरी में दिखावा बहुत होता है। बहुत होता है। और वादों में दिखावा? वादों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, वादों का भी फैशन होता है क्या? फैशन होता है, है? वादों का फैशन होता है। वो यदि वादों की कोई कटिंग जनता करती है कि नहीं करती? जनता को पल्ले नहीं पड़ता है बेचारों को, वो क्या करें। वादों की कटिंग ही नहीं कर पाते। क्या विधायक जी ने वादे कुछ किए थे बड़े बड़े इस बार? हमारे यहाँ तो देखो वादे भी नहीं किए और काम भी नहीं हुआ। मतलब कुछ हुए ही ना, वादे किए ना कुछ हुआ। अच्छा ये बताओ, विधायक जी काम करते हैं? पता नहीं। काम हम किया, विकास किया? कुछ नहीं किया? किया ना, है? किया ना। किया विकास? क्या विकास किया? जैसे क्या विकास किया? जी यार, गांव में किया कुछ काम? गाँव में कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। रोड बनवाया ना हमारा गाँव का। बनवाया? चक्का जाम करो तो 4-5 दिन, जब जाकर रोड बनो। वो बोल रहा है चक्का जाम। ऐसे बन गया तो कहीं नॉर्मली रोड है, चक्का जाम कितनी बार करो। रोड तो भाई जो है वो क्लियर बोलो ना। क्लियर बोलो। सही है, गलत है तो गलत है ना। बट क्या किया था रोड के लिए? रोड के लिए जाम करा था ना गाँव वालों ने। 2 बार चक्का जाम किया हमने। 2 बार नेशनल हाईवे बंद करी? किया ना। इसके बाद हुआ रोड। भाई जो है वो बोल दो, उसमें क्या। विधायक जी जीत जाएंगे क्या इस बार? क्या ही होगा? भाई जो हालात हम थोड़ी बता सकते हैं, हमें ठीक लगेगा। जैसे कि मैं 21 वर्ष का हुआ, मुझे लगा विधायक साहब जो अभी हैं उनको वोट देना चाहिए तो मैं दूंगा, मुझे लगा तो नहीं दूंगा ना। अच्छा तूने देना ही? वो तो ऐसे ही हमारे, वो तो लगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। कैसे लगेगा? कैसे यार बॉस, यार इधर आओ यार भैया, लगता कैसे? मतलब वोट कैसे लगते हैं बताओ यार, आप बता दो। चलो मैं कुछ नहीं। अरे बाल तो बहुत अच्छे बने, फैशनेबल हो गए वो। देखो वोट तो ऐसा है कि आजकल क्वालिटी देख के ही लोग बाग देते हैं। ज़्यादातर जहाँ जहाँ विकास हुआ वहाँ के लोग तो वोट देंगे। तो ये तो कह रहे कि सड़क के लिए धरना दियो। बिल्कुल धारणा दी थी नहीं लोगों ने। अच्छा। बहुत लोग परेशान हुए बेचारे। तो ये दुकान है, वादे चाहे जितने फैशनेबल हो, फैशन की दुकान से है बात। और वादे नेताजी ने बड़े फैशनेबल किए हैं, लेकिन उन वादों के फैशनेबल और फैशन में वो वादे कितने चलेंगे, इसको देखकर अब सब कुछ तय होना है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर क्या काम नेताजी ने ऐसे किए थे जिनके दम पे वो राजनीतिक फतेह हासिल करेंगे, या फिर उनको जनता घर बैठाएगी। परमालकालीन राजवंश से नरसिंहगढ़ की अपनी परंपरा रही है, वो इस तरीके से साफा पहनने की रही है। यहाँ के आपको जितने पुराने ख्यालातों के बुजुर्ग देखने को मिलेंगे वो इसी तरीके से साफा पहन और अपने फैशन में दिखेंगे। आपने कभी इतने फैशनेबल ग्रामीण परिवेश के लोगों को नहीं देखा होगा। तस्वीरें इसी के लिए राजगढ़ पहचाना जाता है और नरसिंहगढ़ पहचाना जाता है। क्या ये फैशन है? ये फैशन है। ये किस तरीके का फैशन है बताओ? ये इसी पगड़ी की, पागड़ी का? हाँ। क्या बोलते हैं यहाँ पगड़ी बोलते हैं, साफा बोलते हैं। साफा बोलते हैं। कितने साल से साफा पहन रहे हो? अरे जिंदगी से ही साफा पहन रहा है। मतलब नरसिंहगढ़ का आदमी साफा? साफा, नरसिंहगढ़ का आदमी साफा। अच्छा, क्या चल रहा है? चुनाव की कुछ कहानी समझ में आ रही? कहाँ जाएगा? विधायक जी ने वादे किए थे खूब। ये तो विधायक के यही जाएगा, मोदी के यही। मोदी के यहीं जाएगा? मोदी के यही जाएगा। विधायक जी ने काम किए? बहुत काम किया था। ये बताओ, आपकी भी बढ़िया लग रही साफा। कितने साल से पहन रहे हो? हैं? कितने साल से पहन रहे हो? हो गया 60-70 साल। 60-70 साल से? अच्छा, तो पगड़ी पहनने से क्या अलग पहचान दिखती? क्या होता है ये? सदा ही से पहचान नहीं। अच्छा, सदा ही से पगड़ी से क्या इज्जत रहती है? यही है इज्जत। अच्छा, इज्जत रहे क्या रहता है? क्या लगा, क्या इस बार क्या हो रहा है? जनता ने मतलब इस बार क्या विधायक जी कुछ करने वाले हैं? विधायक जी का कामकाज ठीक ठाक है? नहीं किया? विकास हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ, गाँव में काम हो रहे हैं? हाँ, विकास हुआ। अच्छा,
क्या हुआ दादा, इस बार कामकाज हुए? विधायक जी ने काम किए हैं? विधायक है वो। अच्छा ये बताओ आप, एक बार ये बताओ बाबा, इस बार जब आप, अच्छा नेताजी जब वोट लेने आते हैं तब तो बहुत पैर हाथ छूटते होंगे। हाँ वो आवेगी बहुत, लेकिन काम की बात आती जब, काम भी करे, काम की बात आवेगी। अच्छा इस बार किसको वोट दोगे? इस बार शिवराज शो को देंगे, इस बार किसको वोट दोगे? मोदी जी को। मोदी जी। आप किसको दोगे? उन्हें देंगे शिवराज। तो भैया मोहर लगेगी विधायक जी पे नहीं, मोहर लगेगी शिवराज जी पे या मोदी जी पे। वादे नेताजी ने चाहे जो किए हों, लेकिन यहाँ का अपना परंपरागत वोटर है, वो अपनी बात पर वोट करेगा। तो परंपरागत अंदाज में, परंपरागत वोटर से उसका मिजाज था। नरसिंहगढ़ विधानसभा में महिलाओं के लिए विधायक जी ने क्या किया था और क्या वादे किए थे उनसे, ये जानेंगे हम नरसिंहगढ़ की महिलाओं के साथ। अम्मा वोट डालती हो? डालते हैं ना। डालते हैं। विधायक जी जब आए थे वोट मांगने तो क्या क्या वादे किए थे? बहुत से वादे किए थे, मकान बनवाएंगे, नल लगवाएंगे। तो अच्छा मकान बनवाने का भी वादा किया था? हाँ, किए ना। अच्छा फिर क्या हुआ? बनवाए ना, बनवाए साहब। अच्छा कहाँ बनवाया? मानपुरा देव, मतलब सरकारी दिया? सरकारी। और क्या क्या मिला? नल लग गए। हाँ अब सब हो गया, मतलब वादे पूरे करे कि नहीं करे? हाँ, करे ना। तो वोट किसको देंगे इस बार? इनको ही देंगे, चौहान साहब को ही। अच्छा और क्या, राजा साहब को वोट मिलेगा? आपके वादे पूरे हुए? आप हैं? हाँ, इंदिरा आवास में घर भी आ गया, राशन भी मिल रहा है। अच्छा हाँ, और सभी है, सभी सुविधा हैगी। अच्छा हैगी हमारे घर तो सभी वोट सुविधा। किसको दोगे इस बार? जो अपने नाच खा रहे हैं उसको ही देंगे। किसको? जो अपने 1 रुपए किलो को नाच दे रहा है उसको। अच्छा और क्या, तो और क्या क्या वादे चाहिए? और क्या क्या? और भी कच्ची नहीं चाहिए, भगवान की मौत से अपने सब वादे हो गए पूरे। अब अच्छा मोर से सब पूजा हो जाएगा। अच्छा आप यहीं हुए, ये नरसिंहगढ़ के हो, क्या क्या वादे किए थे विधायक जी ने? हमारा मकान नहीं आया, मकान नहीं दिलवाओ हमें। अच्छा तो इनको तो सबको मकान मिल गया, आपको ही नहीं मिला? नहीं मिल रहा, पानी यानी आ रहा है? पानी आ रहा है, सब मिल रहा है? सब मिल रहा, पर मकान नहीं आया। मकान नहीं आया। क्यों नहीं आया मकान? विधायक जी के पास नहीं गए? हमें क्या मालूम क्यों नहीं आया। विधायक जी के पास नहीं गए? नहीं गए, क्यों? नहीं गए। मकान आना चाहिए हमारा। सड़क पानी बिजली सब मिल रहा है? सब मिल रहा है, सब आ रहा है? सब आ रहा है। कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे बात करता हूँ मैं। अच्छा माताराम, ये बताओ वोट डालती हो नहीं डालती हो? डालू नहीं। डालो नहीं? हाँ, कितने साल से नरसिंहगढ़ में वोट डाल रही हो? नरसिंहगढ़ में नहीं, हम ब्यावरा डाल रहे हो? हाँ ब्यावरा डाला। तो विधायक जी वादे आदे जो करते हैं वो पूरे हो रहे हैं? कई विधायक हाँ विधायक है नहीं, कई पूरी नहीं हो रही, काय की पूरी हो रही। कोई वादा पूरे नहीं हो गए? हाँ पेंशन तो मिले हमें। पेंशन मिलेगा? हाँ मिले। बाकी और कई सड़क पानी बिजली? मकान नहीं है, मकान तो कच्चे मकान है गो भैया। अब पेंशन नहीं आ रही, ए वहाँ के जे कॉलोनी। अच्छा तो ये महिलाओं की बात है, और महिलाओं से जो वादे किए थे उनकी पड़ताल कई लोग भारी प्रसन्न है। सरकार की और स्थानीय विधायक ने जो उनसे वादे किए थे वो कुछ हद तक पूरे हुए हैं। नरसिंहगढ़ की जनता इस बार एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर वोट करने वाली है। वो मुद्दा है नरसिंहगढ़ को पर्यटन स्थल बनाने को लेकर। यहाँ के लोगों से, यहाँ के मतदाताओं से जानते हैं कि नरसिंहगढ़ के पर्यटन स्थल बनाने का मुद्दा कितना बड़ा है। नरसिंहगढ़ को पर्यटन स्थल बनाने का मुद्दा है क्या? है नहीं सर, बहुत बढ़िया है, उससे बहुत फायदा है, लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी, नई नई चीजें भी आएंगी यदि अपना पर्यटन स्थल बनता है तो। आपको लगता है इस बार लोग यहाँ पर्यटन स्थल के नाम पे वोट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। रोजगार के हिसाब से भी होना चाहिए, नरसिंहगढ़ पर्यटक स्थल बनना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। नरसिंहगढ़ में ऐसे भी बहुत बड़ी बेरोजगारी है। तो विधायक जी ने अभी तक इस तरीके इसके लिए काम नहीं किए क्या? नहीं, बेरोजगार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं, नरसिंहगढ़ के और संगठन भी लगे हुए हैं। ऐसा है क्या? विधायक जी ने काम किए खासतौर पर पर्यटन स्थल बनाने के? किए पर्यटन स्थल काम करा, उन्हें लगाए लैंप वैम्प लगवाए, जगह काम का रोड सड़क वगैरह सब बनवाई है। अभी उधर चौराहे पे अब सड़क भी बन रही है, इधर लाइट भी लगी, ये भी खम्भे उनकी लगी गए थे उसी टाइम। अच्छा विधायक जी ने काम किए पर्यटन स्थल बनाने के लिए, क्या लगेगा इस बार वोट करेगी जनता यहाँ के पर्यटन स्थल के नाम पे? नहीं, इस बार मतलब विधायक जी ने इतने कोई खास काम भी नहीं किए। जो आज हम सब पढ़े लिखे घूम रहे हैं, यहाँ ना तो यहाँ नौकरी है, ना ही कोई काम है, ना कोई फैक्ट्री है, ना उद्योग है। ये है जल मंदिर और महादेव, इससे कोई पर्यटन थोड़ी बनता है, इससे थोड़ी पब्लिक ज्यादा डोकोमोस करेगी आका। यहाँ रोजगार भी चाहिए सब लोगों को।
आज ये सब पढ़े लिखे घूम रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे यहाँ बैठे हैं। सब बेरोजगार है। सब बेरोजगार है। अगर बेरोजगार नौकरी हो या कुछ फैक्ट्री हो तो काम धंधा मिले। आज मैं हूँ, मैं 4 बच्चों को लेके बैठा हूँ, माँ बाप, अब इनकी कैसे व्यवस्था जमाऊँ? मजदूरी कर लो, अगर मान लो वो भी 350 मिलते हैं, अगर वो भी सुबह 9 बजे निकलो, शाम को 6 बजे घर पे आओ, जब जाके 350 मिलेंगे, लगी तो ठीक, नहीं तो घर वापस बैठे हुए। ये स्थिति है। कुछ और लोग यहाँ मौजूद। अच्छा बताओ, नरसिंहगढ़ पर्यटन स्थल के रूप में बनेगा तो फायदा होगा? कुछ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा ना, फायदा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल फायदा होगा। रोजगार बढ़ेगा, दुकानें बढ़ेंगी। तो विधायक जी ने इसको लेकर कुछ काम किया है? अभी तक तो थोड़ा बहुत ही किया, ऐसा कुछ खास नहीं किया है। कुछ खास नहीं किया। हाँ। आप ये देखकर वोट करोगे इस बार कि पर्यटन स्थल के लिए कौन प्रत्याशी लगा है, कौन नरसिंहगढ़ को पर्यटन स्थल बना सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा है? हाँ पर्यटन स्थल बनने की मांग है नरसिंहगढ़ की? हाँ बनने की मांग है। अच्छा, ठीक, विधायक जी ने कुछ किया इसके लिए? किया है ना। हाँ। अम्मा जी, आपको मालूम है नरसिंहगढ़ के पर्यटन स्थल को लेकर? अच्छा, बाहर से हैं। अच्छा, ये बताओ, आप यहीं के हो, नरसिंहगढ़ के हो? अच्छा, बाहर से हैं। बाहर से भी हैं, पर्यटन स्थल बनाने की मांग अपनी जगह है, लेकिन रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी जबरदस्त है। उन सब के बीच में यदि नरसिंहगढ़ पर्यटन स्थल बनता है तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे और एक नए तरीके से लोगों को काम धंधा नसीब होगा जो आज बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो ये था नरसिंहगढ़ का विधायक जी का बहीखाता। नरसिंहगढ़ के विधायक जी ने यहाँ की जनता से कई बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें से बहुत हद तक कई वादे पूरे हो पाए, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी मांग जो यहाँ के लोगों की है वो नरसिंहगढ़ को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की है। जनता इस बार इसी को लेकर वोट करने वाली है, ये जनता के मिजाज से समझ में आया। लेकिन इन सब के बीच आने वाले विधायक जी पर और जो भी विधानसभा चुनाव में विधायक जी के लिए खड़ा होगा उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो पर्यटन स्थल के रूप में नरसिंहगढ़ को कितना स्थापित करवा पाता है, या सरकार आने पर नरसिंहगढ़ पर्यटन स्थल बन पाता है या नहीं। कैमरामैन खेमचंद के साथ अजय शर्मा, नरसिंहगढ़ से, न्यूज़ 24।